Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a important statement जो साइकोलॉजी की मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों सेक्शन में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि मैम इतनी सारी स्टेटमेंट्स हैं, क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, इतने ज्यादा है, हजारों में है। याद रखिएगा, जिस टॉपिक से अगर कोई स्टेटमेंट दी है स्पेसिफिक, वो पढ़ लीजिए। बाकी आपको ज्यादा स्टेटमेंट पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि बहुत बारी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आती और बहुत बारी एक दो नंबर की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। अगर आपको पता है कि ये साइकोलॉजी इससे रिलेटेड है, तो आप उस स्टेटमेंट्स को आराम से कर लोगे, उसमें आपको डाउट नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपके लिए जो आज तक की 2012 से लेके 2024 तक जितनी भी स्टेटमेंट मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों सेक्शन में आई हैं, वो सारी रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। आप ये एनालिसिस लगा लेना कि देखिए कितनी कम स्टेटमेंट्स आई हुई हैं। हार्डली 10-12 एक में आई हैं और 10-15 दूसरे सेक्शन में आई हैं। बाकी कोई नहीं है, उनमें से भी कुछ कॉमन है, तो उन स्टेटमेंट से याद रख लेना। बाकी अगर उनमें कोई नया नाम है, वो आपको याद रखना है, बाकी चीजें आपको लर्न नहीं करनी है। सो चलिए बात करते हैं आज की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के बारे में। मेडिकल एंड नॉन मेडिकल में साइकोलॉजी सेक्शन में आई है। अब इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। राइट। तो चलिए बात करते हैं अब स्टेटमेंट्स की। देखो, जो ये साइकोलॉजिस्ट इसमें रिपीट होंगे, नाम होंगे, उन्हें भी आप लर्न कर लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर माना कोई साइकोलॉजिस्ट नया है, तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि क्या आपको कौन सी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये साइकोलॉजिस्ट का नाम रिपीट हुआ है बट इसके बारे में आया नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी आप कर सकते हैं। सो चलिए बात करते हैं, थोड़ा बहुत तो मैं भी आपको गाइड कर दूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स से रिगार्डिंग चीजें देख रहे हैं वैसे तो जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट मेडिकल सेक्शन में आई है, वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेडिकल में कंपेयर टू नॉन मेडिकल की ज्यादा स्टेटमेंट पूछी गई है। और स्टेटमेंट्स ये जो साइकोलॉजिस्ट है, इनके नेम बार बार रिपीटेड ही हैं ये सारी। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में कोई और चीज नहीं है। आप टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें साथ में एक दो स्टेटमेंट दी होती है, वो आप एड ऑन याद कर लेना। सो देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो आती है, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड। कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में कौन बोलते हैं? प्याजे बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन नॉलेज को अगर हम क्रिएट करेंगे तो चीजें बनेंगी। बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट करता है, तो प्याजे आ गए। अब प्याजे से क्वेश्चन आता है कि प्याजे कहाँ के थे, क्या बोला था इन्होंने। तो ये प्याजे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिस्ट आते हैं। सो नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखोगे, यहाँ पे लिखी है, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन ऑन चेन। कि इंसान पैदा होता है और उसके रिश्ते उसी टाइम से बनने लग जाते हैं। ये मामा है, दादा है, दादी है, ये मम्मी है, पापा है, सारे रिश्ते उसके जन्म से पहले ही उसके बन चुके होते हैं। तो ये रोजियो ने बात की थी। ठीक है। तो अब देखो रोजियो ने और क्या बात की थी, रिपीट करो कि क्या क्या है। अभी जो पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगी। स्टेटमेंट इन जो आई हुई है प्रीवियस ईयर, इन स्टेटमेंट्स को तो एटलीस्ट लर्न कर ही लेना। राइट। कि बाउंड्री पहले ही रिश्ते बने होते हैं, याद रखिएगा, हम नहीं चूज करते रिश्ते, ये ऑलरेडी बने होते हैं। सिर्फ एक रिश्ता होता है दोस्ती, जो कि हम चूज करते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है, हु सेड द बैकवर्ड pupil is one who is comparison of a other pupil of some chronological age show a marked education deficiency। कि बैकवर्ड पीपल कौन होते हैं? बैकवर्ड होते हैं जिनको एजुकेशन उनके लेवल की या उनके पियर्स के अकॉर्डिंग नहीं मिली होती। स्कॉलन ने ये बात बोली थी, और ऐसे स्कॉलन से कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है आज तक, सिर्फ स्टेटमेंट बेस एक बार क्वेश्चन आया है। सो इसके लिए आप हजारों स्टेटमेंट थोड़ी ना लर्न करोगे, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा आपको कि और ऑप्शंस होंगे। सो वो चीज ध्यान में रखिएगा
कि आपको क्या पढ़ना है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आते हैं, कोई पॉइंट आता है, उन्हें अच्छे से कीजिए, बाकी आपको ज्यादा बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है एडोलसेंस इज अ पीरियड विच इज करेक्टराइज्ड बाय सेक्सुअल, सोशल, ऑक्यूपेशनल एंड आइडियोलॉजिकल एडजस्टमेंट। ठीक है, स्ट्राइविंग द इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पेरेंट। एडोलसेंस में क्या क्या होता है? ग्रो करता है बच्चा। कोहलन ने इसकी बात की थी। कोहलन के भी बारे में कोई हमारे पास आज तक कोई क्वेश्चन, स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट तो एक आई है, बट इसके बारे में कोई और थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। तो इसके स्टेटमेंट याद रखिएगा। और थोड़ा सा आया तो नहीं है, बट एक बार रिपीटेड है तो हो सकता है कि आगे आए। तो कोहलन की जो थ्योरी है एडोलसेंस के रिगार्डिंग जो उन्होंने बोला है, वो आप याद कर लेना थोड़ा सा। Psychology is a scientific study of an individual relation to the environment. Environment से देखो, इंसान है वो environment का सबसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उसे। वुडवर्थ ने ये बात की थी, राइट। वुडवर्थ के बारे में आता है कि डेवलपमेंट उन्होंने हेरिडिटी और एनवायरमेंट से रिलेटेड बोला था, तो आपको थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट, मेंटल हाइजीन इज अ साइंस दैट डील विद ह्यूमन वेलफेयर। याद रखिएगा, हम फिजिकल हेल्थ की तो बात करते हैं पर मेंटल हाइजीन की बात नहीं कर रहे यार। याद रखिएगा, अगर इंसान मेंटली स्टेबल है तो वो कोई भी चीज अचीव कर सकता है, पर अगर वो मेंटली स्टेबल नहीं है तो उसे चीजों को अचीव करने में मुश्किल होगी। यानी मेंटल स्टेबिलिटी पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। क्रो ने ये बोला था। क्रो एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स दी थी, जो इनकी स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो इनकी स्टेटमेंट्स भी आपको याद रखती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सी हैं। नेक्स्ट, ये तो पता नहीं, मतलब इसका 5-6 बार यही स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ गया। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ ए स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। एडोलसेंस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ये स्टैनले हॉल ने बोला था। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट मीन अटैचिंग मेच्योरिटी इन ए सोशल रिलेशनशिप। सोशल डेवलपमेंट होती है जब हम लोगों के साथ रहते हैं, कैसे बात करनी है क्या नहीं करनी है। ये हरलॉक का भी कोई अगर ऐसे स्पेसिफिक बोले, कोई क्वेश्चन थ्योरी नहीं आई है, बट याद रखिएगा जिन भी साइकोलॉजिस्ट के नेम अगर रिपीटेड हैं तो वो आपको थोड़ा बहुत कहाँ के थे, इनकी थ्योरी क्या थी, बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। Next, the capacity to do well in intelligence test is intelligence. Intelligence just not कि आप एक मतलब इंटेलिजेंस आता है कि आप कैसे सोचते हो, चीजों को कैसे करते हो, उसका मतलब होता है इंटेलिजेंस, जो कि बोरिंग ने बोला था ना। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा, होल्ड ऑन, देखेंगे। एजुकेशन इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। ठीक है, एजुकेशन क्या होती है? बस हमें एक जरिया देती है कि एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे कि बच्चा कैसे रहेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो उसके बारे में एजुकेशन से हमें पता, इंसान में पहले ही सीखने की एबिलिटी होती है, बट चीजें उसके माइंड में होती हैं, वो विवेकानंद ने बोला था। चाइल्ड थिंक लॉजिकली अबाउट ए ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। ये जस्ट लाइन थी या स्टेटमेंट, जैसे मर्जी ले लो। ये पियाजे ने बोला था, जो कि इनकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर आता है। नेक्स्ट, टर्मन। अब टर्मन आपको पता है इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम किया इन्होंने। द पर्सन विद हाई आईक्यू। देखो, ये भी बोला गया, पहले बोला था आईक्यू इंपॉर्टेंट है, बट आईक्यू सब चीज नहीं है। क्या देखिएगा, हु सेड पर्सन हाई आईक्यू वर नॉट नेसेसरी टू क्रिएटिव। जरूरी नहीं कि हाई आईक्यू है तो क्रिएटिव ही होगा, या आईक्यू उसका 0 आ रहा है तो, क्योंकि आईक्यू हम पर्टिकुलर एक टेस्ट लेते हैं। अब एक टेस्ट के बेसिस पे हम उसके ऑल पर्सपेक्टिव को तो नहीं देख सकते ना। तो ये टर्मन ने बोला था, और टर्मन ने आईक्यू का एक चार्ट भी शो किया था, कितना आईक्यू होगा तो ऐसा इंसान होगा, ये होगा। नेक्स्ट, हु डिफाइन साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए एक्टिविटी। एक्टिविटी से रिलेटेड वुडवर्थ ने ये बात की थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये आप रिलेट कर पाओगे। Who propounded that mind is a joint culture, construction and energy as a result of interaction of child। याद रखिएगा, एनवायरमेंट से बहुत ज्यादा सीखता है। एनवायरमेंट में जैसा दिया जाएगा वैसा ही बच्चा आगे ग्रो करेगा। ये स्टेटमेंट वाइगॉस्की ने दी थी। अब देखो, वाइगॉस्की का नाम, स्टेटमेंट सोशल से रिलेटेड थ्योरी है, हमने बहुत बार पढ़ा है, तो हम इसको भी समझ सकते हैं। इनकी थ्योरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है जस्ट एज ए चिल्ड्रन पास थ्रू ए वेरियस स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
ठीक है, दे पास थ्रू वेरियस। अब देखो मॉरल डेवलपमेंट किसने बात की, किसके बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं, कोहलबर्ग के बारे में, क्योंकि इन्होंने लेवल्स दिए थे, स्टेजेस दी थी, 3 लेवल 6 स्टेजेस दी थी। ये भी काफी, इनकी थ्योरी भी हमने डिटेल में आप स्टडी कर लेना क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लैंग्वेज से रिलेटेड पियाजे, वाइगॉस्की, चॉमस्की, ये सारे आते हैं। पर लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी के बारे में तो ये बात की थी बेंजामिन ली वो। ये याद रखिएगा क्योंकि ये इनका नाम भी काफी ज्यादा आता है। इन्होंने लैंग्वेज पे काम किया था कि लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, क्या होता है। नेक्स्ट, एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए एजुकेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसके बारे में स्टीफन ने बोला था। इनके बारे में भी ज्यादा वर्ड नहीं इसके डिफाइन किए गए हैं, बट हाँ मेन मेन से जो स्टेटमेंट्स है मतलब ये है, उनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए क्या इन्होंने बोला था। नेक्स्ट, गिफ्टीनेस, हाई इंटेलिजेंस, हाई क्रिएटिविटी, हाई मोटिवेशन। इसके बाद इन्होंने 3 सर्कल दिए थे गिफ्टीनेस के बारे में। क्या पूछा जाए गिफ्टीनेस के बारे में किसने बोला था, तो जोसेफ रेंजुली ने, याद रखिएगा। अब हमारे वुडवर्ड फिर से आए। होल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग, ये वुडवर्थ ने बोला था। नेक्स्ट आते हैं, लर्निंग इंक्लूड एक्विजिशन। एक्विजिशन होता है कि हम एक होता है एनवायरमेंट से सीख रहे हैं, रिटेंशन। तो ये स्कीनर ने बोला। स्कीनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। स्कीनर कहाँ के थे, क्या इन्होंने बोला था, कौन इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था, तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि ये सारी की सारी स्टेटमेंट अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो किसने बोला था, लैंग्वेज डिपेंड अपॉन द थिंकिंग। कई बार ये होता है, किसने बोला था कि लैंग्वेज थिंकिंग से, किसने बोला था कि सोशल डेवलपमेंट रिलेटेड टू लैंग्वेज, वो वाइगॉस्की ने बात की थी। पियाजे बात करते थे मेंटल एबिलिटी पे। इन्होंने बोला था कि बच्चा पहले ही उसके माइंड में पिक्चर बनी होती है, उसको भूख लगी है, तब वो रोना स्टार्ट करता है। तो पहले थॉट आता है, थॉट देन लैंग्वेज, पियाजे ने के बारे, ये लाइन याद रखिएगा। Next, who proposed that language development is just like a physical maturity? ठीक है, गिव इट, तो याद रखिएगा लैंग्वेज चॉमस्की थे, इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दी थी जिसमें इन्होंने बोला था कि बच्चा के पास जनरेटिव ग्रामर होता है, उसके पास ऑलरेडी चीजें सीखने के लिए बनी होती हैं, बस उसको एक जरूरत है उसको थोड़ा सा सिखाने की। हम उसको वर्ड सिखाते हैं पर कैसे लाइन बोलनी है वो पहले से ही सीखा होता है क्योंकि उसमें जनरेटिव ग्रामर होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में इन्होंने बोला था। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन थिंकिंग क्वांटिटेटिव डिफरेंस फ्रॉम द एडल्ट एंड दैट चेंज ओवर द टाइम। ठीक है, बच्चा भी उतना ही सोचता है, बड़ा भी उतना सोचता है, बट क्वालिटी में उस पर फर्क होता है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंस बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवी। बच्चा अपने एनवायरनमेंट से, मूवी से वायलेंस बिहेवियर सीख रहा है, मूवीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। छोटे बच्चे को तब तो ध्यान में दिया जाता है कि क्या देख रहा है वो, क्या नहीं देख रहा है, इस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ये बात बोली थी एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। नेक्स्ट आता है, डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक दिन में बोलो तो हो जाएगा, एक दिन में आप चेंज हो जाओगे, टाइम लगता है, पर डेली बेसिस पे हमें चेंज करना पड़ेगा। डेली बेसिस चेंज करेंगे तभी आप चेंज होगे। प्याजे की स्टेटमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। हरलॉक आए, टू चिल्ड्रन हैव नो कॉमन एबिलिटी। वुडवर्थ की काफी ज्यादा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एजुकेशन साइकोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी वी डील विद टीचिंग एंड लर्निंग। वुडवर्थ ने ये बात बोली थी। ये तो थी मेडिकल की स्टेटमेंट जो आज तक आई थी। देखो थोड़ी सी स्टेटमेंट्स आई थी, तो ये जो एटलीस्ट जो आई हुई हैं वो और उनके जो साइकोलॉजिस्ट नेम है वो लर्न कर लेना, बाकी आपको चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, एडोलसेंस। देखो ग्रेट स्ट्रेस स्टॉर्म, ये स्टिप की बात की थी, ये किसने बात की थी, ये बात की थी आपके स्टैनले हॉल ने। सेम कुछ स्टेटमेंट तो मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल दोनों में ही सेम है, कोई फर्क नहीं है। प्याजे वाली भी सेम है। फिर साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ए ह्यूमन नेचर, बोरिंग की पहले भी आ चुकी है, सो ये याद रखना। नेक्स्ट आता है हु सेड
इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी अडॉप्ट ए न्यू सिचुएशन। इंटेलिजेंस ये नहीं है कि आपको चीज आती है आप इंटेलिजेंट हो गए, नहीं, आप सिचुएशन को कैसे अडॉप्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो मैटर करता है। पिटनर ने ये बोला था। नेक्स्ट आता है हु हैज सेड पर्सनैलिटी इज लोकेटेड इन द ब्रेन, नो ब्रेन नो पर्सनैलिटी। एसन के बोला था, ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड इन्होंने थ्योरीज दी थी कि पर्सनैलिटी ऐसी होती है, पर्सनैलिटी ऐसी होती है, ये चीज। और इनके बारे में भी हमने डिटेल में टॉपिक है, वहां पे कर सकते हैं। वुडवर्ड की स्टेटमेंट देखो, होल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग, सेम क्वेश्चन वहां पे भी आया है। इसलिए चाहे आप मेडिकल के हैं चाहे नॉन मेडिकल के, दोनों की स्टेटमेंट्स को अच्छे से देखिएगा। अब आते हैं हमारे, लर्निंग इज ए नॉलेज एक्विजिशन थ्रू ए कॉग्निटिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मैकल पोस्टनर ने ये बोला था, याद रखिएगा, ये भी बाबर रिपीटेड नेम नहीं है, ये तो इनके बारे में भी ज्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ इसके बारे में याद रखिएगा इन्होंने किस चीज के बारे में बात की थी। फिर आता है हेरिडिटी इज द सम टोटल इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट, बी एन जहां, बस इसके बारे में यही आया है, इसके अलावा में और कुछ नहीं है इसके बारे में। इन्फेंसी इज द टू आइडल पीरियड ऑफ ए लर्निंग, इन्फेंसी है, वैलेंटाइन ने ये बोला था। इनके बारे में कुछ साइकोलॉजिस्ट के नेम है जो सिर्फ मेडिकल में या नॉन मेडिकल एक एक बार आए हैं, उनके बारे में और कुछ है ही नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा याद रखना कोर टॉपिक, कोर साइकोलॉजिस्ट ढूंढने हैं जिसमें ज्यादा बात की गई है, उन पे फोकस करना है। क्योंकि एक दो सालों बाद ऐसा कोई साइकोलॉजिस्ट नया ही पूछ लिया जाता है, आप कितने साइकोलॉजिस्ट याद रखेंगे। जो मेन कंसेप्ट है, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीजें पढ़िए, उससे रिगार्डिंग भी बहुत लोगों ने बहुत चीजें बोली हैं, बट उसमें भी जो स्पेसिफिक है साइकोलॉजिस्ट है उनके बारे में अच्छे से पढ़िएगा। अब आता है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, ये पिल ने बोला था। मेंटल हाइजीन मीन इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए लॉ ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बारे में मेडिकल में भी आए थे पर वो साइकोलॉजिस्ट तक थे, यहाँ पे ड्रिवर ने बोला है। सेंसेस इज ए गेटवे ऑफ नॉलेज, याद रखिएगा सेंसेस के बेसिस पे बच्चा सीखता है, रोजियो ने ये बात की थी। ठीक है, अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है रोजियो ने क्या बोला था, प्लेवे मेथड, प्रोग्रेसिव मेथड, या इन्होंने किंडरगार्टन के बारे में बताया था। नेक्स्ट पे आज से क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड अपॉन थिंकिंग। ठीक है, ये पता नहीं सेम सेम सी थ्योरी पता नहीं कितनी बार पूछी जाती हैं, तो आपने याद रखनी है कि क्या बात बोली। देखो वुडवर्थ की स्टेटमेंट, ज्यादा साइकोलॉजिस्ट रिपीट ही नहीं है। वुडवर्थ ने बोला था लर्निंग इज ए डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोसेस स्टेट, ठीक है, लर्निंग इज अ डेवलपमेंट प्रोसेस है। फिर आता है टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, ये एडमंड एमेडॉन ने बोला था, ये भी नए साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका भी कोई इससे पहले कोई रिपीटेशन कोई चीज नहीं थी, तो सिर्फ इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट दो स्टेटमेंट्स हैं जो ऑलरेडी आ चुकी हैं पहले। हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए एक्टिविटी ऑफ, सेम स्टेटमेंट आई हुई है, यही साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिनका रिपीट होता है, वुडवर्थ ने बोला है। एजुकेशन साइकोलॉजी विच डील विद टीच, साइकोलॉजी विच डील विद टीचिंग एंड लर्निंग, बी एफ स्किनर। इन्होंने क्या बोला था, कैसी थ्योरी थी, क्या चीज बोली थी, ये चीजें आज, राइट। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको लर्न करनी है, ये सम अप करके लेके आई हूँ ताकि आपको आसानी हो एक जगह पे, क्योंकि आई नो एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे आपको भूल जाएंगे ये स्टेटमेंट, तो इसलिए एक जगह पे लाके रख दी है ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। बाकी बात करें अब मेडिकल एंड नॉन मेडिकल में, जितने भी प्रीवियस ईयर इसने ये फाउंड किया, इसने ये फाउंड किया, उसकी मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के दोनों के लिए अलग अलग वीडियोस बनेंगे। क्योंकि वैसे तो कॉमन ही है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट कॉमन है, जिसमें कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर नई चीज है, वही चीजें हैं। बट फिर भी किसी को होता है कि मेडिकल का पढ़ना है, नॉन मेडिकल का पढ़ना है, तो मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के दोनों के लिए अलग अलग एक वीडियो बनेगी। इसकी मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि स्टेटमेंट्स कम ही थी, राइट। तो उसमें उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगी कि इसने क्या फाउंड किया, ये चीज थी, वो सारी की सारी चीजें हम एक क्लास में डिस्कस करेंगे। मेडिकल की अलग, नॉन मेडिकल की अलग, दोनों दोनों वीडियोस देखना, दोनों ही बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। याद रखिएगा अगर वो ये तीन वीडियोस आपने देख ली
एटलीस्ट आपके 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तक क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, इतना मैं बोल सकती। बट हाँ, अच्छे से देखोगे तो, उड़ता उड़ता देखोगे तो नहीं होगा। ध्यान से जो भी मैं बोलूंगी उसको समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तब आपकी चीजें वो अच्छे से हो जाएंगे, नहीं तो रह जाएंगे, राइट। तो ये तो था आज की क्लास के बारे में, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।